बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉटनी सी जो है इसमें हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिए थे। हम क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ रहे थे। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो डबल शुगर्स कहलाती हैं। डाइसेक्राइड्स जो हैं वो मोनोसेक्राइड से ज़्यादा हायर मालिकुलर वेट वाली शुगर्स होती हैं। ये शुगर्स जो है मोनोसेक्राइड्स की सब यूनिट्स के आपस में मिलने से बनती हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड अगर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड आपस में मिले हों तो वो डाइसेक्राइड कहलाते हैं। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में मिलने से कोई मालिक्यूल बनता है तो वो पॉलीसेक्राइड बन जाता है। तो 2 से 10 तक अगर मोनोसेक्राइड सब यूनिट आपस में मिली हों, ठीक है, यानी 2 भी मिल सकती हैं और 10 भी मिली हो सकती हैं आपस में, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डाइसेक्राइड का ही स्ट्रक्चर होगा। आपस में जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के ज़रिए जुड़ी होती हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नीचे से बना हुआ है। एक जो शुगर है उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है और एक में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वाटर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वाटर उसमें जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में वाटर रिमूव हो जाएगा वहाँ से और ये वाला लिंकेज बन जाएगा जो नीचे माल्टोज का दिखाया हुआ है, 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल के दरम्यान में। डाइसेक्राइड की जो जनरल करेक्टरिस्टिक हैं वो आ जाती हैं। जनरल फार्मूला यहाँ पे सुक्रोज का लिखा हुआ है C12H22O11, ठीक है। उसके बाद ये है लेस स्वीट इन टेस्ट। लेस किसके मुकाबले में? मोनोसेक्राइड के मुकाबले में। वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। इसके अलावा 2 मोनोसेक्राइड सब यूनिट हाइड्रोलिसिस पे ये रिलीज़ करती हैं ट्रांसपोर्ट करती हैं शुगर्स इन प्लांट्स। इसके अलावा जो है वो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड दिए हुए हैं। सुक्रोज जो टेबल शुगर, जो आम शुगर हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनती है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है जो कि पायरानोज रिंग बनाता है, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है जो कि फ्यूरानोज रिंग बनाता है। ये जो लिंकेजेस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान, ये 1-2 लिंकेजेस होते हैं, यानी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ मिलके, ठीक है, वाटर रिलीज़ कर होता है वहाँ से और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, तो सुक्रोज का मालिक्यूल जो है वो बनता है। सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर कहलाती है और ये नेचुरली सुक्रोज जो है वो शुगर केन में से या शुगर बीट रूट में से एक्सट्रैक्ट की जाती है। उसके बाद आ जाती है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये जो है ग्लूकोज और लैक्टोज के मिलने से आपस में ये वाला डाइसेक्राइड बनता है। नेक्स्ट माल्टोज आ जाती है। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में जब मिलते हैं तो फिर माल्टोज बनता है। माल्टोज के दरमियान में 1-4 लिंकेजेस होता है, यानी एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 का आपस में जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है। उन दोनों के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। माल्टोज जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में होती है। माल्टोज इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च की ब्रेक डाउन से माल्टोज बनती है। तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं जिनमें स्टार्च होती है स्टोर्ड, जो स्टार्च स्टोर करते हैं, ठीक है ना, उनमें माल्टोज बनती है। उनमें जो है वो स्टार्च ब्रेक डाउन होकर माल्टोज में कन्वर्ट होती है और माल्टोज उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा माल्टोज जो है वो बियर सीड्स में होता है। बियर सीड्स को स्वीट टेस्ट देता है माल्टोज। नेक्स्ट जो है वो पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड बहुत सारी मोनोसेक्राइड के आपस में मिलने से बनते हैं। पॉलीसेक्राइड जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसमें हज़ारों मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। ये इसके जनरल करैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। तकरीबन few hundred to a few thousand मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ठीक है। टेस्टलेस होते हैं पॉलीसेक्राइड और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी बराए नाम उसमें शामिल होते हैं, पानी में हल होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जो पॉलीसेक्राइड हैं वो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड दोनों की निस्बत नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जो है एक स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है, वो स्टोरेज मटेरियल के तौर पे काम करता है। इसके अलावा कुछ और पॉलीसेक्राइड जैसा कि काइटन और सेलुलोज जो हैं ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है काइटन और सेलुलोज से सेल वॉल मिलके बनी होती है। इसके बाद जो बायोलॉजिकली एक्टिव पॉलीसेक्राइड्स हैं वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन, काइटन, ये सारे जो हैं ये पॉलीसेक्राइड्स ही हैं। सबसे पहले हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट, ग्रेन्स, सीड्स, ट्यूबर्स, रूट्स, पोटैटो ट्यूबर्स। ये सारी चीज़ें जिनके नाम मैंने बोले हैं अभी, इनमें स्टार्च जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। मोनोमर्स, आप लोग आजकल वो एलजी वाला चैप्टर जो हम बॉटनी में पढ़े उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च जो है वो क्लोरोफाइटा के रिजर्व मटेरियल है। तो स्टार्च बहुत सारे प्लांट का रिजर्व मटेरियल होते हैं।
उसके बाद मोनोमर्स जो हैं स्टार्च के अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल जो हैं वो आपस में 1,4 और 1,6 लिंकेजेस के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड ग्लूकोज मालिक्यूल इसीलिए करती है कि वो ग्लूकोज मालिक्यूल के मिलने से ही बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को कैटालाइज करता है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है। तो एंजाइम आपको पता होना चाहिए कौन सा है जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज एंजाइम। स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ जब ये इसका टेस्ट किया जाता है तो ये ब्लू कलर देती है स्टार्च। स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं, अमाइलोज स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, ठीक है। फिगर में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बनी हुई है। अमाइलोज जो है वो सिंपल फॉर्म है स्टार्च की और अनब्रांच होती है, यानी सर्टेट चेन की फॉर्म में होती है अमाइलोज। इसमें तकरीबन 1000 या इससे कुछ ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल, अल्फ़ा ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज इज एट 1 ग्लूकोज इज अटैच टू द कार्बन नंबर 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज इन अमाइलोज। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज का जो है कार्बन नंबर 1 होता है, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ा होता है। इसके रिजल्ट के तौर पे अनब्रांच चेन्स बनती है। अच्छा, टोटल स्टार्च का जो है वो तकरीबन 20 to 30% अमाइलोज होता है टोटल स्टार्च का अगर देखा जाए तो, ठीक है। 100% में से 20 to 30% जो है वो अमाइलोज होगी, बाकी जो है वो अमाइलोपेक्टिन होती है। हाँ, ये मोर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन दैन अदर फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये ज़्यादा मुश्किल से डाइजेस्ट होती है, ठीक है, डाइजेशन। और ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। इनका डिफरेंस भी आएगा नीचे, अमाइलोपेक्टिन भी हम पढ़ते हैं तो आपको इनके डिफरेंस के वजह से भी याद हो जाएगा। It has highest level in baking potatoes and long grain rice. It forms gel like network. अमाइलोपेक्टिन जो है वो, अमाइलोज आपने पढ़ा था कि अनब्रांच होती है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच फॉर्म होती है स्टार्च की। अमाइलोज में तकरीबन 1000 या इससे कुछ ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलके एक अमाइलोज बनाते हैं। इसमें 1000 से 6000 तक मालिक्यूल्स अल्फ़ा ग्लूकोज के मालिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज पाया जाता है, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज भी होता है और 1,6 लिंकेज भी होता है, ठीक है। 1,4 लिंकेज जो है वो सर्टेट चेन के लिए होता है और 1,6 जो है वो ब्रांचिंग के लिए होता है। अमाइलोज जो है वो तकरीबन टोटल स्टार्च का आपको मैंने वो बताया 70 to 80% होती है, ठीक है। वो जो थी वो 20 to 30% थी, ये 70 to 80% है टोटल स्टार्च में। इसके अलावा ये वैक्सी पोटैटोज और स्टिकी राइस में अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होती है और अमाइलोपेक्टिन जो है ये इनसॉल्युबल है, हॉट या कोल्ड दोनों तरह के वाटर्स में इनसॉल्युबल है। अमाइलोज जो है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये दोनों में इनसॉल्युबल है। डिफरेंस इनका टेबल में दिया हुआ है स्टूडेंट। ये हम देख लेते हैं। अमाइलोज जो है सिंपल फॉर्म है, अमाइलोपेक्टिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अमाइलोज जो अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है। अमाइलोज के दौरान 1,4 लिंकेज पाया जाता है ग्लूकोज का, इसमें 1,4 और 1,6 दोनों होते हैं। अमाइलोज जो है 20 to 30% टोटल होती है स्टार्च पर, वो 72 अमाइलोपेक्टिन 70 to 80% होती है। ये इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में, सॉल्युबल सॉरी है अमाइलोज हॉट वाटर में, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में। हाईएस्ट लेवल है माइलोज का बेकिंग पोटैटोज और लॉन्ग ग्रेन राइस में। अमाइलोपेक्टिन जो है वैक्सी पोटैटोज और स्टिकी राइस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है। ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटन, पेक्टिन, ये हम लोग नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का आपने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस तक लेसन तैयार करना है।